तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, मस्त, लाजवाब होंगे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। जो हमारा मैथ बुक है, मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। इसमें हम क्लास 10th के 2026 से 27 जिनका भी बैच रहने वाला है उनके लिए न्यू एनसीईआरटी सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर कटा है, उसका आज डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसमें से चैप्टर के अंदर से भी कुछ एक्सरसाइजें कट गया है, तो उसको हम चैप्टर में ही कवर कर लेंगे कि कौन कौन कटा है, कौन नहीं कटा है। तो लेकिन आज हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमारे 10th का जो न्यू एनसीईआरटी चैप्टर है, चैप्टर जो दिया गया है, तो उसमें टोटल 14 चैप्टर होता है। उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो था, पहले कुल मिलाकर के 15 चैप्टर होते थे, जिसमें से एक चैप्टर ही इसमें कटा है और वो 11वां चैप्टर जो यहाँ पे था, रचनाएं। रचनाएं अब नहीं है, ठीक है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम यदि सिलेबस को जान के पढ़ाई करते हैं तो हमें एग्जाम देने में असुविधा नहीं होती है। इससे आप देखते होंगे कि एग्जाम में तो हम लोग बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन वह क्वेश्चन कुछ गिने चुने ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि एनसीईआरटी सिलेबस क्या जारी किया है। तो सबसे पहले हम उसका ही चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलने वाला है। यदि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो आपको ना ही ज्यादा लोड होगा पढ़ने में, और आप आसानी से मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। एक बात और, क्लास में आपने 9th का जो था इधर उधर करके टाइम पास कर लिए हैं, कंप्लीट तो आप लोगों का सिलेबस हुआ नहीं होगा। जिसका हो गया अच्छी बात है, उम्मीद था 95% बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो आप यदि इस सीरीज को देखते हैं तो आपको क्लास 9th का जो कुछ चीजें जो 10th में काम आने वाला है उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 26-27 सिलेबस है मैथ का, उसमें क्या कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर नहीं है। ऐसे तो सभी चैप्टर इसमें आ ही गया है, केवल एक चैप्टर कट गया है, वो रचनाएं हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा सा रुचि हो जाएगा चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें बताने वाले हैं अब, जैसे कि है पहला चैप्टर हमारे पास है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या में आप लोगों को तो पहले पता है संख्याओं के बारे में, संख्या है तो संख्या के बारे में सीखना है, और इसमें विशेषकर परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में सीखना होता है। और जो अपरमेय संख्याएं होती है, जैसे कि रूट के अंदर जो संख्या होती है, उसको हम सिद्ध करना सीखेंगे विशेष रूप से कि ये अपरमेय संख्या है। लेकिन कैसे है इसको सिद्ध करना विशेष रूप से हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि √2 को अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट हर एक साल सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद की घात, बहुपद की पहचान, बहुपद के प्रकार और बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। जीएक्स पीएक्स क्या होता है, इसके भी संबंध को पढ़ने वाले हैं। और इसमें यूक्लिड विभाजन, जिस तरह इसमें पढ़ेंगे परमेय का, उसी प्रकार इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परमेय का के उपयोग से पीएक्स जीएक्स ये सारी चीजें क्या होती है, तो आपको बहुपद में पढ़ने को मिलने वाला है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना, उससे एक सरल रेखा ग्राफ खींचना था। हम इसमें ग्राफ खींचेंगे और इससे भी एक 5 मार्क्स का सवाल फिक्स रहता है, तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसमें दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे दो रूप में होता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम सीखने वाले हैं दो तरह का जो समीकरण है उस समीकरण को काटते तल पर कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और भी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। हालांकि वज्र गुणन विधि कट गया है लगभग, तो उसको नहीं पढ़ना है। तीन विधि पढ़ना है, तो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसकी सहायता से ये जो दो इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफ पर कैसे हम इसको बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इससे भी सवाल डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि आप इसकी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ये 100% मान के चलिए जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यदि वैसे आप तैयारी करते हैं तो 100% गारंटी है, 200% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 100 में 100 स्कोर जरूर कर लेंगे। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी रेगुलरली। आइए द्विघात समीकरण में, तो आपको पता होगा कि हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये व्यापक रूप होता है, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सिरधराचार्य नियम क्या होता है, इससे विवेचक क्या होता है, विवेक्तर क्या होता है, इसके बारे में सीखने वाले हैं। समांतर श्रेणी में हम अनुक्रम सीखने वाले हैं। जैसे बोले तो जैसे यहाँ पे लिख दे हम 2 4 6 8। अगला संख्या क्या होगा, इस तरह के अनुक्रम के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे nवां संख्या क्या होगा, nवां पद क्या होगा, इसका निकालना सीखेंगे। और यह भी सीखेंगे 1 प्लस 2 प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो 10 पदों का योगफल कितना रहने वाला है, 10 पदों का योगफल हम निकालना सीखेंगे इसमें फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। और छठा चैप्टर त्रिभुज है, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज से संबंधित कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग ने बचपन में सीखा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जिसको बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसमें सिद्ध करना सीखेंगे, इसके प्रतिलोम को भी सिद्ध करना सीखेंगे, और भी विभिन्न प्रकार के प्रमेय जैसे थेल्स प्रमेय का विलोम, ये सारी चीजें त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय का इसमें हम अध्ययन करेंगे और सिद्ध करना सीखेंगे, प्रूव करना। इससे भी डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है और इससे 2 मार्क्स का। और निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हम 7वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपको मिलने वाला है 2 संख्याओं। जैसे हम बोले कार्तीय तल में यहाँ से ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे कोई निर्देशांक मान लेंगे, ए निर्देशांक है 2,3। तो इसके बीच की हम दूरी निकालना सीखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति में। और हाँ, ये जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये आप लोगों के लिए नई बात है, नई चैप्टर है, जिसमें आप लोग क्या सीखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, आप लोग सुने होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में त्रिकोणमिति के परिचय में सीखने वाले हैं, ठीक है। और कुछ सर्वसंविकाएं सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आप साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये सारे की चीजें के बारे में यहाँ से आप अध्ययन करना शुरू कर दीजिएगा। वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे मनोरंजक तरीके से आपको ट्रिक के साथ आपको ये सारी चीजें सिखाया जाएगा। फिर उसमें त्रिकोणमितीय कोण का मान, जैसे कि बोले 0 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, ये सारी चीजें आपको मान निकालना सिखाया जाएगा। आपको ट्रिक के साथ याद भी करवा दिया जाएगा। यदि आप रेगुलरली बने रहते हैं तो स्किप कीजिएगा फिर तो। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम सीखेंगे कि जैसे एक खंबे है, बिजली के तार की खंबे है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं 3 मीटर है, और ये जो है 6 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। मान लेते हैं ये खंबे है और यहाँ खंभा से जो क्या है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए, और आप वहां पे ऊपर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। जब कोण बनेगा तो हम देखिए, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात है और दूरी ज्ञात है, तो हम उसकी सहायता से क्या करेंगे, यहाँ से और खंबे की दूरी का निकालेंगे। यदि ये कोण दिया रहता है तो हम यह भी निकाल सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई क्या होती है। और इसी के तरीके से यहाँ से मान लीजिए यहाँ हम हैं, ठीक है, और यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक क्या है, मान लीजिए लाल किला है, ठीक है। लाल किला की ऊंचाई कैसे मापा गया होगा, तो लाल किला की ऊंचाई या कुतुब मीनार की ऊंचाई की हम बात करते हैं, तो यदि किसी भी चीज की ऊंचाई की निकालना होता है जो कि मापना ऐसे इंची से मापना संभव नहीं है, तो उसको हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग की सहायता से ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे विभिन्न प्रकार के चीजों की ऊंचाइयां ज्ञात करना सीखने वाले हैं हम इसमें। तो कैसे क्या निकालते हैं, इसका डिटेल विश्लेषण आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ही मिलेगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पे ही सारी चीजें बता देंगे तो ये क्लास भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको उतना अच्छा से समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल वही सारी चीजें बताएंगे। यदि हम बना भी देते हैं तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। और 10वां चैप्टर है हमारे पास वृत्त। आप जानते होंगे 9th में भी पढ़े होंगे, वृत्त से संबंधित इसमें कुछ विशेष प्रमेय को पढ़ेंगे और उसको सिद्ध करना सीखेंगे, और भी कुछ नहीं है। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल सीखने वाले हैं। इसमें विशेष करके 2-3 आकृतियां दिया जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बारे में सीखना जाएगा, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें भी हम
विभिन्न प्रकार की ज्वाइंट आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सिंपल तरीके से नहीं, इसमें घन घनाभ को जोड़ दिया जाएगा, बेलन शंकु को जोड़ दिया जाएगा, तो बनने वाली जो आकृति होती है, जैसे ये रहा बेलन, तो इस पर हम शंकु लगा देंगे, तो इस पूरे का आयतन क्या निकलेगा, इस तरह का हम क्षेत्रफल आयतन निकालना सीखने वाले हैं। और सांख्यिकी में जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं उसी का विस्तारित रूप पढ़ने वाले हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा माध्य, तो हम यहाँ पे माध्य ज्ञात करने की 3 विधि के बारे में पढ़ेंगे, उससे डिटेल हो जाएगा। फिर माध्यक, बहुलक पढ़ना है। और परिक्ता में जो आपने 9th में ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार पढ़े होंगे उसका नेक्स्ट लेवल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में हमें क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और इसमें हम विशेष रूप से ये सारी चीजें में तो और मनोरंजक तरीके से आपको फॉर्मूला याद भी करवा देंगे, टेंशन लेने की एक भी बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के कहे तो अब एनसीईआरटी ने सिलेबस को बहुत आसान कर दिया है, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, निश्चित रूप से कर ही ले, ठीक है, वरना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख के भूल जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर ले, लाइक भी कर दिया करे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 1 के साथ, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और फालतू की बातें ना करते हुए केवल मुद्दे की बात ही पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं आपको घिचर पिचर ये वो देखने को मिलेगा, आपको केवल वही चीजें पढ़ाई जाएगी यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में सारा चीजें है, तो वो सारी चीजें कवर करवाई जाएगी, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में एनसीईआरटी बुक 1st चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।